कुछ साधक ऐसे होते हैं जो विचारों और कल्पनाओं से परे होते हैं। वे केवल शून्यता और मौन की स्थिति में स्थित रहते हैं। जो इस स्थिति में पहुंचे, उन्हें इस मौन के भाव को भीतर से पूरी तरह अनुभव करना चाहिए। वह साधक जो अभी भाव शून्यता को अनुभव नहीं कर पाया है, उसे पहले भाव से युक्त होकर ध्यान करना चाहिए। जब यह भाव गहराता है तो धीरे धीरे साधक भाव के पार पहुंच जाता है और वही भाव रहित भाव शिव का स्वरूप बन जाता है। श्लोक 29 हमें उन साधकों की ओर ले जाता है जो प्राकृतिक रूप से गहरे ध्यान में चले जाते हैं। उनमें न ज्यादा अभ्यास होता है, न मंत्र, न कल्पना। वे बस मौन और शून्य में सहज रूप से स्थित होते हैं। शिव कहते हैं, ऐसे साधक उस स्थिति को बस होकर ही नहीं, बल्कि पूरी सजगता और अनुभव से जीकर समझें, वरना शून्यता भी एक अचेत अवस्था बन सकती है। श्लोक 30 उन साधकों के लिए है जो अभी पूरी तरह मौन या शून्यता में नहीं जा पाए हैं। उनके लिए पहला चरण है भाव से ध्यान करना, जैसे शिव की करुणा का भाव, शक्ति का तेज, प्रेम, समर्पण या मौन की इच्छा। जब यह भाव गहराता है तो वह धीरे धीरे पिघल जाता है और साधक उस स्थिति में पहुंचता है जहां भाव रहित भाव ही शिव बन जाता है। कुछ साधक सीधे मौन में उतर जाते हैं। उन्हें चाहिए कि उस शून्यता को पूरी सजगता से देखें। जिनमें अभी भाव चल रहा हो, वे उसे रोके नहीं, बल्कि भाव को इतना गहरा करें कि वह स्वयं मिट जाए और पीछे मात्र शिव ही रह जाए। यही भाव युक्त ध्यान से भावातीत शिव की ओर जाने का मार्ग है। क्या आपने कभी ऐसा ध्यान अनुभव किया है जहां एक भाव इतना गहरा हो गया हो कि वह मौन में विलीन हो गया? अगले श्लोकों में शिव बताएंगे सांसों और ऊर्जा की गति के पार कैसे जाना है।